जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं 17वें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ नए प्रश्नों के साथ। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 15 अगस्त 2001, 26 अगस्त 2001, 10 अगस्त 2001 और 14 अगस्त 2001। इसका उत्तर देखेंगे सी, यानी कि 10 अगस्त 2001 को यह प्रवृत्त हुआ था। आगे देखते हैं, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के कौन से पैरा फरार अपराधियों के संबंधी उपबंध करते हैं? 196 से 214, 215 से 222, 190 से 195 और 223 से 276। कौन से पैरा फरार अपराधियों के संबंधी उपबंध करते हैं? इसका उत्तर है बी, यानी कि 215 से 222। अगला प्रश्न है, एक पुलिस कांस्टेबल एक व्यक्ति को चोरी के झूठे मामले में थाने में रुके रहने के लिए बाध्य करता है और उससे पैसा प्राप्त करने के बाद जाने देता है। वह दोषी है। ऑप्शंस हैं कूट रचना का, छल का, उद्दापन का और सदोष परिरोध का। उत्तर है डी, यानी कि सदोष परिरोध का। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त है? धारा 2, धारा 3, धारा 4 और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, यानी कि धारा 2। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? धारा 21, धारा 22, धारा 23 और धारा 24। उत्तर है सी, यानी कि धारा 23 में। आगे देखते हैं, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित उपबंधों का प्रावधान है? धारा 43 में, धारा 44 में, धारा 45 में और धारा 46 में। उत्तर है बी, यानी कि धारा 44 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के प्रति, ग्राम प्रधान के प्रति और जिलाधिकारी के प्रति। ग्राम का चौकीदार उत्तरदायी होता है किसके प्रति? ऑप्शन से डी, उत्तर है इसका जिलाधिकारी के प्रति। आगे देखते हैं, त्योहारों के अवसर पर मार्गों में संगीत की ध्वनि कितनी तेज हो, इसे नियंत्रित करने की जिला पुलिस अधीक्षक की शक्ति का उपबंध अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 15 का खंड 4, धारा 27 का खंड 2, धारा 30 का खंड 14 और धारा 16 का खंड 3। उत्तर है सी, यानी कि धारा 30 का खंड 14। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की विधायी शक्तियां अधीन हैं। ऑप्शंस हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के, भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के। इसका उत्तर है सी, यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है किसी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वप्रेरणा से, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। उत्तर डी, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सह अपराधी है? एक वेश्या,
बलात्कार की गई लड़की, गुप्तचर और उत्पीड़न के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति। उत्तर है ए यानी कि एक वेश्या। बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत दंडनीय है। धारा 228, धारा 228 क, धारा 376 क, धारा 376 क। दोनों ऑप्शन एक हो गए हैं। यहाँ पे उत्तर है धारा 228 क यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मृत्युदंड विरले में से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए, अभिनिर्धारित किया गया था। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में, रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, टीबी वथेश्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम के एंथोनी में। उत्तर है ए यानी कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह किया जाता है जब अपराधी क्रोध में कार्य कर रहा है, जब अपराधी पागलपन में कार्य कर रहा है, पीड़ित की सहमति से जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, पीड़ित की सहमति से जो 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। इसका उत्तर है सी यानी कि पीड़ित की सहमति से जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक नियोजक अपने कर्मचारियों के वेतन से कतिपय प्रतिशत अंश यह कहकर काट लेता है कि भविष्य निधि के लिए यह उनका अंशदान है, किंतु उसे कोष में जमा नहीं करता है। नियोजक करता है। ऑप्शंस हैं आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग, चोरी और छल। उत्तर है बी यानी कि आपराधिक न्यासभंग। आगे देखते हैं, मानवीय सम्मान के साथ जीवित रहने के अधिकार में नैसर्गिक जीवन को समाप्त करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, अभिनिर्धारित किया गया था। ऑप्शंस हैं पी रथिनम बनाम भारत संघ में, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में, राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य में। इसका उत्तर है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में यानी कि ऑप्शन बी। कार से दिल्ली से आगरा तक की यात्रा पर था। ब उसे रास्ते में मिला तथा बीच के नगर मथुरा तक लिफ्ट देने के लिए प्रार्थना की। अ ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया, परंतु मथुरा आने पर उसके बार बार प्रार्थना करने पर भी ब को वहां नहीं उतारा। ब को उसकी इच्छा के विरुद्ध आगरा तक जाना पड़ा। अ किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। अपहरण के अपराध का दोषी है। सदोष परिरोध के अपराध का दोषी है। आपराधिक बल प्रयोग करने का दोषी है। उत्तर है इसका सी, सदोष परिरोध के अपराध का दोषी है। आगे देखते हैं, एक विद्यालय का अध्यापक अनुशासन लागू करने के प्रयोजन से एक विद्यार्थी जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी को मामूली सजा देता है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। असाधारण उपहत्य कारित करने का दोषी है। आपराधिक बल प्रयोग करने का दोषी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 88 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। उत्तर है ए यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 89 के अधीन बचाव का दावा कर सकता है। लोक अप्रदूषण के सामान्य प्रकार के दंड उपबंधित हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 268 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 269 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 290 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 294 में। इसका उत्तर है सी यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 290 में। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तथ्य की भूल के बचाव के लिए वास्तविक भूल पर्याप्त है। कार्य युक्त होना चाहिए, कार्य युक्त तथा सद्भाव पूर्वक किया जाना चाहिए और उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। इसका उत्तर है सी है यानी कि कार्य युक्त तथा सद्भाव पूर्वक किया जाना चाहिए।
भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अधीन आवश्यक दोषी मनः स्थिति है आशय अथवा ज्ञान, आशय अथवा उपेक्षा, आशय अथवा उतावलापन, उपेक्षा अथवा विद्वेष। इसका उत्तर है ए यानी कि आशय अथवा ज्ञान। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता? पंजाब राज्य बनाम सोहन सिंह, सुरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामस्वरूप, M.R. सिंह बनाम गुजरात राज्य। उत्तर है सी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामस्वरूप। आगे देखते हैं, जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा ऐसा कोई कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसा करार आपराधिक षड्यंत्र होता है, आपराधिक दुष्प्रेरण होता है, आपराधिक षड्यंत्र एवं दुष्प्रेरण दोनों होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए यानी कि आपराधिक षड्यंत्र होता है। आगे देखते हैं, अ अपने कुत्ते को ब के ऊपर उसकी सहमति के बिना ललकारता है, अदोषी होगा हमला के लिए, आपराधिक धमकी के लिए, आपराधिक बल प्रयोग के लिए तथा घोर उपहत्य के लिए। इसका उत्तर है सी यानी कि आपराधिक बल प्रयोग के लिए। ये थे कुछ संभावित प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे फिर से देखते हैं, फिर से उपस्थित होंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद।